नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परमात्मा आदि रुद्र चैनल के अंदर। आज हम दोस्तों बात करेंगे जो अष्टमातृका के जो स्वामी हैं, जो अष्टपिता भैरव हैं। उनका नाम है असितांग, रूरु, क्रोध, चंड, कपाल, संहार, भीषण, रौद्र, उन्मत्त और स्वर्णा आकर्षण। अब दोस्तों आप मन में सोचोगे कि मैंने रौद्र भैरव का क्यों नहीं आपको मंत्र अभी तक बताया। तो दोस्तों पहले मैं आपको अष्ट भैरव का परिचय दे दूं। तो शिव पुराण की अव्यय संहिता के अंदर और कोटि रुद्र संहिता के अंदर और रुद्र संहिता के अंदर भगवान शिव कहते हैं, हे माता, भगवान शिव अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती से भगवान आदि रुद्र आदि शक्ति से कहते हैं, हे आदि शक्ति, तुम ब्रह्माणी, वैष्णवी, माहेश्वरी, इंद्राणी, कौमारी, चंडी, वाराही, नारसिंगी और स्वर्णा रूप में विराजमान हो। तो मैं भी अपना इन 8 अष्ट रूपों में विराजमान हूँ। असितांग, रूरु, क्रोध, चंड, कपाल, संहार, भीषण, रौद्र, उन्मत्त और स्वर्णाकर्षण, मैं इन स्वरूपों में विराजमान हूँ। अष्टपिता का अर्थ है पिताओं का समूह और मातृका का अर्थ है माताओं का समूह। तो ये बात है। और जैसे अष्टमातृका में माता लगाते हैं, इस प्रकार हम अष्ट मातृका में माता लगाते हैं, उस प्रकार हम अष्ट भैरव में अष्टपिता हम जोड़ते हैं। और दोस्तों मातृका का अर्थ होता है माताओं का समूह, पिता का अर्थ होता है पिता का समूह। और दोस्तों हमने भैरव अपने नाम से हमने जोड़ा है दोस्तों। परंतु शिव पुराण कहती है भगवान शिव के अष्टपिता भैरव रूप अष्टमातृका के संग हैं, जो मैंने आपको नाम बताए। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इनकी भार्या कौन है। तो दोस्तों असितांग भैरव की भार्या ब्रह्माणी, क्रोध भैरव की भार्या वैष्णवी, रूरु भैरव की भार्या माहेश्वरी और चंड भैरव की भार्या इंद्राणी, कपाल भैरव की भार्या कौमारी, भीषण भैरव की भार्या चामुंडा और वाराही के संग उन्मत्त भैरव और रौद्र भैरव नरसिंही देवी संग और स्वर्णा भगवती के संग स्वर्णा आकर्षण भैरव रूप में भगवान शिव विराजमान है। इसका वर्णन मार्कंड पुराण के अध्याय नंबर 8 में भी आता है और श्लोक वाइज में आता है मार्कंड पुराण के अंदर। और दोस्तों भगवान शिव अपने अष्ट भैरव रूप में विराजमान हैं। और दोस्तों आपको यदि और कुछ जानना है तो दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में मैं दोस्तों आपको मेरी प्लेलिस्ट में जाकर अष्ट भैरव की प्लेलिस्ट में जाकर आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा। अष्ट भैरव के ऊपर, अष्टपिता भैरव के ऊपर आपको मिल जाएगा। दोस्तों भगवान शिव इन स्वरूपों में विराजमान है और नरसिंही देवी के संग भगवान रौद्र भैरव रूप में है और चंडी के संग संहार भैरव रूप में और स्वर्णा देवी के संग स्वर्णाकर्षण भैरव रूप में भगवान शिव विराजमान है। माहेश्वरी के संग रूरु में, वैष्णवी के संग क्रोध में, ब्रह्माणी के संग असितांग में और इंद्राणी के संग कपाल में और कौमारी के संग चंड में विराजमान है और चामुंडा के संग भीषण में, वाराही के संग उन्मत्त में भगवान शिव विराजमान हैं। और दोस्तों यदि कोई संशय रहा हो तो मेरे वीडियो में जरूर डालें। और दोस्तों भगवान शिव ने स्वयं कहा कि मैं इन अपने अष्ट रूपों में मातृकाओं के संग विराजमान हूँ। मार्कंड पुराण के भी अंदर मार्कंड जी ने इस चीज को बार बार श्लोक सहित बोला और श्लोक सहित प्रमाण चौखंबा प्रकाशन की मार्कंड पुराण में मिल जाता है। और तथा गीता प्रेस के में नहीं मिलेगा, कि गीता प्रेस की जो मार्कंड पुराण है वो संक्षिप्त है। तो मार्कंड जी ने इस चीज को भी बोला मार्कंड पुराण के अंदर। और महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने
विस्तार पूर्वक वर्णन किया। और शिव पुराण के अंदर भगवान शिव कहते हैं असितांग रूरु च क्रोध चंड कपाल संहार भीषण च रौद्र स्वर्णाकर्षणत्र उन्मतः ये द्वम रूपाण ते धारणम मातृकायश्च वेदपतियम अष्टपिता भैरव रूपाय च। और दोस्तों अब आप जान लो कि हर जो भैरव हैं भगवान शिव ने जो जैसे महाकाल भैरव हैं, काल भैरव हैं, जो अष्ट भैरव हैं वो त्रिपुर भैरव के रूप नहीं है। जो 10 भगवान शिव के 10 रूप में जो भैरव आते हैं वह उनसे अलग हैं। ये उनसे अलग इनकी व्याख्या है और उनसे इनकी अलग व्याख्या है, क्योंकि जो त्रिपुर भैरव हैं उनके केवल 52 रूप हैं और जो महाकाल भैरव हैं उनके 24 रूप हैं जो 64 योगिनियों के संग है और 8 रूप हैं जो अष्ट मातृकाओं के संग है। ये अलग आ जाता है ये विस्तार में, क्योंकि शिव पुराण भी इस चीज़ का प्रमाण देती है हमारी शिव पुराण। और दोस्तों आपको चैनल अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब करें, जो जानकारी अच्छी लगे